नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। आज के संग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिथौरागढ़ से वरिष्ठ भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी की बेटी दीक्षा जोशी ने संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में 19वीं रैंकिंग हासिल कर पिथौरागढ़ का मान बढ़ाया है। उनकी सफलता से पूरे जनपद भर में खुशी की लहर है। परिणाम घोषित होने के बाद से ही उनके घर में जश्न का माहौल है। बधाई देने के लिए लोग लगातार फोन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में उनके घर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का फाइनल रिजल्ट आज जारी कर दिया गया है। अगर टॉपर्स की बात करें तो पहले स्थान पर बिजनौर की श्रुति शर्मा है, वेस्ट बंगाल की अंकिता अग्रवाल दूसरे और चंडीगढ़ की गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर हैं। इस साल तीनों ही टॉपर लड़कियां बनी हैं। पिथौरागढ़ का मान बढ़ाने वाली दीक्षा जोशी और उनके पिता से हमने बातचीत की है। आइए सुनते हैं। ये यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है 2021 का। उसमें रैंक 19 आया है। एकदम शुरू में तो इंक्लिनेशन मेडिकल फील्ड की तरफ था, इसीलिए एमबीबीएस किया स्कूल के बाद। बट इंटर्नशिप के टाइम पे लगा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़े इश्यूज़ थे। उनसे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, तो वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करी सिविल सर्विसेज के लिए और फिर एग्ज़ाम दिया। अनुभव के बारे में कैसे किया, कितने घंटे स्टडी की है? जी, स्टडी आवर्स मोस्टली 7 to 8 आवर्स रहते थे ऑन अ डेली बेसिस। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम पास आता है, प्रीलिम्स है चाहे मेंस है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जितना टारगेट सेट है वो कंप्लीट करने के लिए इंक्रीज़ करना पड़ता है। बट एवरेज अगर आप 7 to 8 आवर्स पढ़ेंगे डेडिकेटेडली तो वो हेल्पफुल रहता है। कोचिंग्स भी इसके जी, कोचिंग नहीं ली थी मैंने, बट मेंटर थे मेरे, अनुपम जैन नाम है उनका, तो वो हेल्प कर रहे थे मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। तो एकेडमिकली सारा गाइडेंस उन्हीं के थ्रू रहा है, तो उनका सपोर्ट था। अभी बहुत सारे यूथ इस कार्य में देख रहे हैं, जी। क्या मैसेज अपनी तरफ से देंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यही रहेगा कि आप हार्डवर्क करें जिस भी फील्ड में आप हैं, चाहे एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें या कोई और काम करते हैं, और अपने आप पे भरोसा रखें कि जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा कभी ना कभी। कभी हो सकता है कि थोड़ा डिले हो, पर विच आई ऑलवेज से डिलेज डज नॉट मीन डिनायल, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आखिरी सवाल, अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? आई थिंक सफलता का श्रेय मम्मी पापा को, मेरे भाई रजत, उनका काफ़ी सपोर्ट रहा है, और मेरे मेंटर अनुपम सर। ये 4 लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। इसके अलावा भगवान का भी आशीर्वाद है कि एक अच्छा लक सपोर्ट दिया, और फ्रेंड्स और जो भी वेल विशर्स थे थ्रू आउट द प्रिपरेशन जो मिले, उन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो आगे क्या प्लान है? आगे यही है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, जहाँ भी काम करने के लिए एलोकेट होगा काडर, उस हिसाब से उस काम में जस्टिस करने की कोशिश करेंगे। जो भी पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुँचा सके और इम्प्लीमेंट करें, वही मेन फोकस रहेगा। मुझे लगता है कि इस बेटी ने जो आज मुकाम हासिल किया है, इससे जो हमारी आने वाली बेटियां हैं उनको भी एक नई सीख मिलेगी, और इसको लेकर के वो भी एक आत्मान्वित होंगी कि भाई एक बहन हमारी इस काम को कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो निश्चित तौर पर इससे पर्वतीय क्षेत्र को, विशेष करके पिथौरागढ़ को, एक बड़ा लाभ होगा। मेरी शुभकामनाएं हैं, क्योंकि मेरी तो बेटी है। मुझे भी बेहद खुशी है कि जिस एम को लेकर के उसने इस परीक्षा की तैयारी की है, और इस परीक्षा को पास करने के पश्चात जो वो करना चाहती है, मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान से कि उस पर वो सफल हो और जो उसका एम है वो उसको प्राप्त हो। आइए अब देखते हैं आज की सुर्खियां। नगर पिथौरागढ़ के बिस्ट मार्केट में स्थित चश्मों की दुकान बॉम्बे ऑप्टिशियंस अब शिफ्ट हो चुका है राजा होटल के पास। आपका अपना पसंदीदा चश्मों की दुकान बॉम्बे ऑप्टिशियंस निकट राजा होटल। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जनपद पिथौरागढ़ में भी 1 जून से धार्मिक स्थलों में नियम विरुद्ध प्रयोग किए जा रहे लाउड स्पीकर अथवा ध्वनि यंत्रों को पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा हटाने की कार्रवाई की जाएगी। पिथौरागढ़ पुलिस का कहना है कि पुलिस प्रशासन द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया में किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेरीनाग में नगर पंचायत अध्यक्ष हेमपंत का नगर में पेयजल की समस्या के समाधान और नगर पंचायत बेरीनाग को नगरपालिका बनाने की मांग को लेकर क्रमिक अनशन जारी है।
हमारी 2 प्रमुख मांगें हैं जिनको लेकर के मैं यहाँ धरना शहीद स्मारक पर धरना दे रहा हूँ। उसमें जो प्रथम मांग है वो ये है कि देखिए, पिथौरागढ़ ज़िले में पिथौरागढ़ नगर के बाद बेरीनाग सबसे बड़ा जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के हिसाब से है और हमसे छोटी डीडीहाट एवं धारचूला निकाय हैं क्षेत्रफल के हिसाब से भी, परंतु उनको पालिका का दर्जा मिला है और हमें नगर पंचायत का। इससे क्या होता है कि हमें जो प्रति महीने जो राज्य वित्त की जो सहायता मिलती है वो बहुत कम मिलती है और कायदे से हमें नगर पालिका के हिसाब से जो वित्तीय एलोकेशन होता है वो होना चाहिए। और जो दूसरी हमारी मांग है वो ये है कि बेरीनाग में वर्तमान में एक जल निगम और एक जल संस्थान द्वारा 2 लिफ्ट योजनाएँ चालू हैं, परंतु फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की बहुत समस्या है, कई जगहों पर पानी फालतू बहता है और कुछ स्थान ऐसे हैं जहाँ पानी की बहुत गंभीर कमी है। तो इन दोनों मांगों को लेकर के मैं यहाँ धरने में बैठा हूँ। आज एशियन स्कूल चौकोड़ी में 10 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय यूथ प्रोग्राम का समापन हो गया है। आज़ादी के 75 वर्ष बाद जिस तरह से पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एशियन स्कूल और सत्कर्मा मिशन के तत्वावधान पर यह अंतर्राष्ट्रीय यूथ महोत्सव था, जिसमें भारत के 24 राज्यों के यूथ ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि उन बच्चों का 10 दिवसीय ध्यान योग विज्ञान शिविर भी रखा गया था, साथ ही एनसीसी का कैंप भी था और उसके साथ जो एक डॉक्टर एस एन सुब्बा राव जी का जो NYP नेशनल यूथ प्रोग्राम चलता था उसका भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा था। और इसका मुख्य मकसद यह था कि हम अपने पूरे उत्तराखंड के पर्यटन को किस तरह से अन्य राज्यों तक ले जाएं और इसके लिए इस महोत्सव का स्थान चौकोड़ी हिमालय एशियन स्कूल रखा गया था। पिथौरागढ़ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेखनीय योगदान के लिए गठिया और वात रोग विशेषज्ञ बिसाड़ गांव निवासी डॉक्टर कमल भट्ट को पिथौरागढ़ के विभिन्न जन संगठनों ने सम्मानित किया। पिथौरागढ़ में हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया और पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन ने एक बैठक की और हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुए हिंदी को बचाने पर चर्चा की। बंगापानी तहसील के मैथिली ग्राम पंचायत के ठुलीगैर खेती खान के ग्रामीण आज भी मोटर मार्ग के लिए तरस रहे हैं। आज एक 55 वर्षीय बीमार व्यक्ति को ग्रामीण 10 किलोमीटर दूर मुख्य मोटर मार्ग तक डंडियों में बांधकर लाए। डीडीहाट के बांकू गांव में नेटवर्क की समस्या को दुरुस्त करने की मांग को लेकर युवा समाज सेवी महेश चुफाल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कहा 4G के जमाने में भी ग्रामीण नेटवर्क मात्र के लिए तरस रहे हैं। कल स्टडी सर्कल आरंभ की तरफ से बच्चों हेतु नन्ही कलम पत्रिका का विमोचन किया गया, जिसमें जिले के कई शिक्षक, साहित्यकार व अभिभावक भी शामिल रहे। कल नगर पिथौरागढ़ में देवभूमि खेल चेतना यात्रा के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस दौरान युवाओं को नशे से दूर रहने और खेल में रुचि बढ़ाने के प्रति भी जागरूक किया गया। आज के अंक में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज PTS टीवी, क्योंकि सच हम दिखाएंगे। नमस्कार। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने करियर के लिए चिंतित हैं, तो खुल चुका है आपके शहर पिथौरागढ़ में मानस कॉलेज ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेस हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुके हैं। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।